तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ये तू सर्वाणी कर्माणी, कि अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। ये किस बारे में बता रहे हैं भगवान? ये जो अभी निराकारवादी का, निर्विशेषवादी, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनके रास्ते क्या हैं, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं ये तू सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत्परः, और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करके मेरी पूजा करो। फिर अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, और अपने चित्त को मुझ में लगा दो, मुझ में स्थिर कर दो, और फिर तब मेरा ध्यान करो। जब कोई ऐसा कर पाता है, भगवान पर ध्यान करता है, भगवान में अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को लगा देता है, तो तेषाम अहम, उन लोगों के लिए मैं समुद्रता, मैं समुद्र में जो ऐसा व्यक्ति फंसा है, मृत्यु का सागर में जो फंसा है, मैं स्वयं आके भवामी ना चिराग पार्था मैया बेशुद्ध चित्साम, मैं स्वयं आके उसका उद्धार करता हूँ। समुद्रता, मैं उसको समुद्र से निकाल लेता हूँ, जिससे वो आसानी से मेरी भक्ति कर सके। ठीक है, तो जो भगवान की भक्ति में लीन है वो समस्त लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जब अन्य विधियां हैं, जैसे भगवान पर चिंतन करना, विभिन्न यज्ञों को, अनुष्ठानों को करना, विभिन्न प्रकार के दान करना, पुण्य इत्यादि कर्म करना, जब कोई ये सब कर्म करता है तब जाकर वो शुद्ध होता है, तब जाकर वो भक्ति कर पाता है। जबकि भगवान के साकार रूप की उपासना करना, भगवान को भोग लगा के उनका प्रसाद पाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करना, भगवान के सुबह सुबह नामों का जप करना, फिर गुरु पूजा करना, कीर्तन इत्यादि करना, बाद में फिर भगवान के जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में भक्तों के मुख से श्रवण करना, तो ये सब कितना आसान है। तो इसीलिए कहा है भगवान ने कि भक्ति को यदि साकार रूप से किया जाए तो वो बहुत आसान है, जबकि निराकार रूप से भगवान की भक्ति करी जाए, ब्रह्म के ऊपर भगवान का ध्यान लगाया जाए, तो बहुत ही कठिन मार्ग है, उसको आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सिंपल तौर से भक्ति करो और मेरे नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस तरह से आप भक्ति करोगे तो क्या होगा, वो भक्ति हो जाएगी स्मरणात्मिका भक्ति या मनन आत्मिका भक्ति। तो यहाँ एक सेक्शन खत्म हो गया, जहाँ पर अर्जुन का प्रश्न था कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, निराकारवादी या साकारवादी। वहाँ पर भगवान ने उत्तर दिया था कि साकारवादी, भगवान के साकार रूप पर ध्यान करना, भक्ति करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब वो साकार रूप से भक्ति किस प्रकार की जाती है उसको बताने के लिए अभी श्लोक संख्या 8 से 12 तक भगवान भक्ति की उच्चतर अवस्थाएं बता रहे हैं, है ना। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था, 2 से 7 में भगवान ने निराकारवाद और साकारवाद के बारे में बताया, साथ में बताया कि कैसे कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, उसको अंतर करके समझाया। अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति की उच्चतर अवस्थाएं क्या हैं, श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 8 में कि आंतरिक इंद्रियों द्वारा भक्ति की जा सकती है, बाह्य इंद्रियों द्वारा भी भक्ति की जा सकती है, और उसके लिए अपने सभी कर्मों का, फलों का परित्याग करना होता है। और भक्ति के विभिन्न स्तर क्या हैं, तो पहले 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधस्त्व, मुझ में मन को लगाओ, मयि बुद्धि निवेशया, और मुझ में अपनी बुद्धि को लगाओ। मतलब जो हमारा मन है वो भी भगवान में लगा दो, और हमारी जो बुद्धि है वो भी भगवान में लगा दो। तो इस प्रकार की
जो भगवान पे हम अपने मन को लगाते हैं उस भक्ति को कहा जाता है स्मरणात्मिका भक्ति। और जब अपनी बुद्धि को हम भगवान में लगा देते हैं, भगवान के कार्य में लगा देते हैं, तो उसको कहा जाता है मननात्मिका भक्ति। और दोनों को मिला के कहा गया है आंतरिक इंद्रियों द्वारा की गई भक्ति, है ना। हमारी एक्सटर्नल सेंसेस होती हैं और इंटरनल सेंसेस होती हैं। तो पहले इंटरनल सेंसेस हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। तो ये दोनों हम जब भगवान पर स्थिर कर देते हैं तो वो कहलाती है इंटरनल भक्ति, इंटरनल इंद्रियों के द्वारा भक्ति की जाना, जो कि स्मरणात्मिका और मननात्मिका है। फिर उसका तीसरा पार्ट है कि मन और बुद्धि भगवान पे लगा दिया तो अब उसका अभ्यास करना है, अभ्यास रूपेण भक्ति। तो ये तीनों को एक ही साथ भगवान ने बता दिया। ये बताया भगवान ने श्लोक संख्या 9 में, अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छान्तुं धनंजय। कि जब तुम अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगा दो तो केवल उसको कुछ समय के लिए मत लगाओ, उसका अभ्यास करो बार 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 बार, क्योंकि मन बहुत चंचल है ना। अभी आप मन लगा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका मन फिर भटक जाए। अभी आपने बुद्धि से भगवान की सेवा की, फिर आपको लग सकता है थोड़ी देर के बाद कि मैं और कुछ काम कर लूँ, तो हमारी बुद्धि भी भटक सकती है। तो बार बार उसका अभ्यास करना है, मन को और बुद्धि को बार बार भगवान की सेवा में लगाना है। उसके बाद अपनी बाह्य इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्मा परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि आप ऐसा अभ्यास बार बार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते, मन को नहीं लगा सकते, तो क्या करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये पिक्चर में देख रहे हैं, क्या भक्ति के विधि विधान का पालन हम कैसे करते हैं? गुरु के आदेशों के अनुसार कर सकते हैं। गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति का पालन किया जाता है। लेकिन यदि कोई भक्ति का पालन नहीं कर पा रहा है, भगवान में मन भी नहीं लगा पा रहा है, भगवान की और अपनी बुद्धि भी नहीं लगा पा रहा है, अपनी बुद्धि से भगवान के लिए कार्य नहीं कर पा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं तो मेरे लिए क्या करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। मतलब हर तरीके से कुल मिला के हमें भगवान पर ही अपनी इंद्रियों को फोकस करना है। तो वर्णाश्रम धर्म का जब हम पालन करते हैं तो वो करते हैं हम अपनी बाह्य इंद्रियों से ना। हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कार्य होता है दूसरों की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, और ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह और क्षमा दमा तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच। तो ये सब जो ब्राह्मण के कार्य हैं, आप यदि ब्राह्मण हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करो, आप क्षत्रिय हैं तो अपने क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करो, आप वैश्य हैं तो कृषि गोरक्षा इत्यादि का पालन करो, और यदि आप श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, शूद्र जाति के हैं, तो आप दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाओ। तो इसमें क्या मुश्किल है? हर तरीके से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अब सीधे नहीं लगा सकते तो इनडायरेक्टली लगाओ, वही भगवान यहाँ पे आगे क्लियर कर रहे हैं। और यदि आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो अरे भाई, अपने कर्मों का फल का परित्याग कर दो। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो। अथेत अपि अशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तुम मेरे लिए किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ समझ रहे हो अपने आप को, तो अपने कर्म के फल का परित्याग कर दो, लेकिन आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को फोकस करो, तभी आप भक्ति कर पाओगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। और यदि आप अभ्यास नहीं कर सकते विभिन्न कार्यों को करने का, तो क्या करो, मेरा ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाओ, ज्ञान का अनुशीलन करो, भगवान के बारे में जानो कि भगवान कौन है, उनकी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो भगवान क्या है, स्वामी हैं, हम सेवक हैं, तो सेवक का कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना। तो ये समझकर हमेशा भगवान की कार्यों में लग जाओ और ज्ञान को प्राप्त करो। अच्छा है ज्ञान को प्राप्त करना, जब आप ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ज्ञान से भी बेटर है ध्यान करना, तो भगवान पर ध्यान लगाओ। और ध्यान से भी बेटर है अपने कर्म के फल का परित्याग करना। इसीलिए क्या करो, आप अपने कर्म के फल का परित्याग कर दो। जब आप ऐसा करोगे तभी आपको मन की शांति की प्राप्ति होगी, तभी मन आपका शांत हो सकेगा। वरना मन क्या है, बहुत ही बिविल्डर करता है, बहुत चंचल है। अर्जुन कहते हैं ना 6वें अध्याय में, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्करम्। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मन जो है वो बहुत ही चंचल है, मैं चलती भी वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को आसानी से वश में नहीं किया जा सकता, तो क्या करूँ। भगवान बताते हैं फिर अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो। तो इसी के लिए भगवान बता रहे हैं कि मन को तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो सबसे आसान तरीका अपने कर्मों के फल का परित्याग कर दो। तो देखिए, जो निराकार रूप से भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट है, उनको विभिन्न विभिन्न तरीके से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भक्ति का मार्ग कितना आसान है, सरल है। 9वें अध्याय में पढ़ा था ना हमने, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। भक्ति जो है वो सुखपूर्वक की जाती है, बहुत ही आसानी से की जा सकती है भक्ति। तो भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। जो निराकार या इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म पे ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मार्ग अत्यंत ही कठिन है। तो भी उसके लिए भगवान ने स्टेप बताया कि वो नहीं कर पा रहे हो, आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान के लिए कुछ कर्म करो, वो भी नहीं हो पा रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, फिर भी ज्ञान से बेटर तो ध्यान है, ध्यान से बेटर फिर क्या है, भगवान का बोध होने लगेगा। जब आप अपने वर्ण और आश्रम का पालन करोगे, ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो अपने वर्ण आश्रम का पालन करो, और उतना भी नहीं हो पा रहा है तो अपने कर्म के फल का परित्याग कर दो। तो एक 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 स्टेप करके भगवान ने समझा दिया। अब भगवान प्योर भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। श्लोक संख्या 13 से लेके 20 तक भगवान बता रहे हैं क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये अभी तक हमने देखा, भगवान ने स्टेप बताया कि किसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम कर्म के फल का त्याग तो करना ही पड़ेगा, हर स्थिति में उससे बचा नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं अपने कर्म के फल का परित्याग कर दो, बहुत ही अच्छा है। फिर आगे आगे स्टेप बढ़ते रहो। जैसे आप कर्म के फल का परित्याग करोगे तो उससे होगा आपका मन शांत होगा, आप ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करके ध्यान भगवान पर करने लगोगे। फिर जब आप भगवान पर ध्यान करोगे तो आपको परमात्मा का बोध होगा, और जब परमात्मा का बोध होगा धीरे धीरे उसकी अभ्यास करते करते परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। आप समझने लगोगे कि भगवान क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो ये सब करते 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 अब भगवान बता रहे हैं कि अपने अंदर भक्त बनने की क्वालिटी डेवलप करो, भक्त बनो। तो भक्त में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उनका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 13 से 20 में। इसमें पूरी 32 क्वालिटीज़ भगवान ने बताई हैं। तो पहले बता रहे हैं भगवान, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च
निर्ममो निरहंकारा समा दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। तो सबसे पहली क्वालिटी है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा का मतलब होता है ईर्ष्या विहीन, नॉन एनवियसनेस। और ये ऐसी क्वालिटी है जो सभी के अंदर पाई जाती है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सटल होती है। तो कैसी ना कैसी हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले ईर्ष्या भाव ही अपना निकालो हृदय से, तभी भगवान के प्रिय हो सकते हो। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखो, मित्रता का भाव रखो। यदि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है तब भी आप उसके प्रति मित्रता का भाव रखो। तो यदि कोई हमसे द्वेष भाव रखता है और आप उससे मित्रता का भाव रखो, उसकी गलतियों को क्षमा कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो ईर्ष्या का भाव रख रहा है आपसे, वो आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, उसका ईर्ष्या का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा भगवान ने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कि कैसे हम अपने अद्वेष्टा विकसित करके दूसरों के हृदय से भी अद्वेष्टा को, द्वेष भाव को समाप्त करके अद्वेष्टा बना सकते हैं उसको, है ना। जैसे सुरुचि सुनीति से द्वेष करती थी। सुरुचि और सुनीति कौन है? चौथे कैंटो में आता है ना, ध्रुव की माँ है दोनों, है ना। सुरुचि कौन है? उनकी स्टेप मदर है, और सुनीति उनकी अपनी सगी माँ है। तो सुरुचि क्या करती थी? सुनीति से ईर्ष्या करती थी, तभी तो ईर्ष्यावश ध्रुव को गोद में नहीं बैठने दिया, उनके पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। लेकिन सुनीति ने क्या किया? सुनीति ने उसके प्रति ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या किया? उसने उसको टॉलरेट किया, सहन किया। तो बाद में क्या हुआ? सुरुचि सुनीति के प्रति कृतज्ञ हो गई, कृतार्थ हो गई उसके इस भाव को देख के, और उसके इसी भाव के कारण ध्रुव भी भगवान को प्राप्त कर पाए, सुनीति के इस भाव के कारण। तो इसलिए अद्वेष्टा बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला गुण है जो भगवान को प्रिय है। फिर दूसरा है मैत्रः, हमें सबके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। करुणा, सबके लिए हमारे हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। फिर निर्ममो, हमें कभी भी स्वामित्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। स्वामित्व मतलब अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। 4 चीज़ों के कारण हमारे अंदर मोह या अहंकार आता है। प्रोप्राइटरशिप, वो किस किस वजह से अहंकार क्यों आता है? पोजीशन के लिए, हमें कोई पोजीशन मिल गई तो अहंकार ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपके पास कुछ पोजीशन है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ है जो साधारण तौर पे सबके पास नहीं है, तो आपको तुरंत अहंकार आ जाता है, ओ मेरे पास ये है। या फिर आइडेंटिफिकेशन, आपका क्या आइडेंटिफिकेशन है? आपका कोई बड़ी पोस्ट है तो आपको अहंकार आ जाता है। और रिलेशनशिप, आप किसी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप से जुड़े हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको अंदर अहंकार आ ही जाएगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर का भाई हूँ, दोस्त हूँ, उसका रिश्तेदार हूँ। तो ये 4 चीज़ें हमारे हृदय में अहंकार को पैदा करती हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं निर्ममो, मम की भावना नहीं होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अहंकार रहित होना चाहिए, निरहंकार। फिर छठी क्वालिटी है सम दुखा सुखा, सुख में और दुख में हमेशा समान भाव होना चाहिए। क्षमी, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, यदि किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। संतुष्ट है सततम योगी, संतुष्ट है सततम योगी मतलब भक्ति में सततम कंटिन्यूअस लगे रहना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।
यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा मतलब आत्म संयमी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन होना चाहिए, जो ये सब क्वालिटी रखता है। साथ में क्या, मय्यार्पित मनोबुद्धि, मय्यार्पित मुझको अर्पित कर देता है अपने मन को और बुद्धि को। यो मद भक्ता स मे प्रिया, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो इन 2 श्लोकों में भगवान ने 11 क्वालिटी बताई। एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं रखना। दूसरा मित्रता का भाव रखना। तीसरा करुणा। चौथा मम की भावना से परे। पांचवा अहंकार रहित। छठा सुख दुख में समान। सातवां शमी। आठवां संतुष्ट रहना। और नवां हमें हमेशा यतात्मा आत्म संयमी रहना। और 10वां दृढ़ निश्चय। और 11वां भाव मय्यार्पित मनोबुद्धि। तो 11वां गुण मय्यार्पित मनोबुद्धि, भगवान में मन को और बुद्धि को लगा दो। तो इस तरह यहाँ पर 11 क्वालिटीज़ भगवान ने बताई। फिर श्लोक संख्या 15 में भगवान और क्वालिटीज़ बताते हैं। यस्मानो दुजिते लोको लोकानुदुजिते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यस च मे प्रियः। यस्मानो उद्विजिते लोको, जो उद्विजित मतलब दूसरे को एंजाइटी देना या दूसरे के द्वारा एंजाइटी लेना, जो इन दोनों से मुक्त रहता है, मतलब दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, एंशियस नहीं करता, ना ही एंजाइटी खुद लेता है, वो भगवान को प्रिय है। विचलित नहीं होता वो किसी भी स्थिति में। फिर हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तः, मतलब सुख में दुख में। हर्ष मतलब सुख, अमर्ष मतलब दुख। सुख में, दुख में, भय में और उद्वेग में, चिंता में वो कैसा रहता है, मुक्त रहता है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसी भी स्थिति आए, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर श्लोक संख्या 16 में भगवान बता रहे हैं, अनापेक्ष शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। अनापेक्षा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। शुचि, हमेशा वो शुद्ध रहता है, गंदा नहीं रहता, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो हमेशा प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। स्नान करता है दिन में 2 बार कम से कम, और इंटरनली भी वो शुद्ध होता है। इंटरनली शुद्धता कैसे मेंटेन की जाती है, भगवान के नाम का जप करके। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है तो हृदय हमारा पवित्र हो जाता है। तो इंटरनल प्योरिटी हो गई और बाहर से हमारी प्योरिटी हो गई स्नान करने से। और दक्ष होता है, वो स्किलफुल होता है, पटु होता है कोई भी कार्य को करने में। बुद्धू के जैसा नहीं रहता, एकदम हर काम को स्मार्टली करता है, स्किलफुली करता है। उदासीन, वो हमेशा चिंता से मुक्त रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं हो जाता है चिंता के कारण। गता मतलब सारे कष्टों से वो मुक्त रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, सारे प्रयत्न जो हैं उन सब का वो परित्याग करने वाला होता है। मतलब जितना एफर्ट की ज़रूरत है उतना ही एफर्ट डालता है, अननेसेसरी एफर्ट डाल के चिंता में नहीं पड़ता। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया भगवान ने, पहले बताया कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, ना ही किसी के द्वारा कष्ट पहुँचाने से उद्विग्न होता, एंजाइटी नहीं करता। फिर हर्ष में मतलब सुख में दुख में कभी वो विचलित नहीं होता, हमेशा समान रहता है। और किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रखता, हमेशा शुद्ध रहता है, हमेशा स्किलफुल रहता है, उदासीन रहता है, चिंता से मुक्त रहता है और सारे कष्टों से वो परे रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कष्टों से। इस प्रकार वो भगवान का प्रिय बन जाता है।
फिर आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ना तो वो हर्षित होता है, कुछ अच्छा मिल गया तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मैं इतना खुश हूँ कि पूरा आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, जब खुश होते हैं। तो जो भक्त होता है वो उतना अधिक खुश भी नहीं होता, और ना द्वेष्टि, ना वो शोक करता है, उसे कुछ नहीं मिला तो ये नहीं कि रोने बैठ गया कि हाय मुझे ये नहीं मिला। तो भक्त क्या होता है, हमेशा समभाव रहता है। ना शोचती न कांक्षती, ना तो वो किसी चीज़ के मिलने पर खुश होता है और ना ही उसके खो जाने पर वो पछतावा करता है। तो वो कभी पछतावा भी नहीं करता और कुछ पाने की इच्छा भी नहीं करता। शुभ शुभ परित्यागी, कुछ उसको अच्छा मिले या कुछ उसको खराब मिले उसे फर्क नहीं पड़ता, वो समान रहता है। भक्तिमान, वो हमेशा भक्तिमान होता है, मतलब भक्ति में लगा रहता है। समय प्रिय, तो यहाँ पर एक वृतांत देखते हैं कि किस प्रकार शुभ अशुभ में वो समान रहता है। जैसे राजा नृग थे, राजा नृग ने एक बार क्या किया, एक ब्राह्मण को गाय दान करी, और जब उसने गाय दान कर दी, उन्होंने बहुत थाउजेंड्स में गाय दान करी, तो एक गाय वापस आ गई उनके तबेले में, जहाँ पर वो गौशाला होती है वहाँ पर एक गाय चल के वापस गाय उन्हें मिल गई जो अभी वो दान कर रहे थे। तो उन्होंने वो गाय किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अभी ब्राह्मण को तो पता चल गया कि ये गाय तो पहले मुझे दी थी, अभी ये मेरी गाय किसी और को भी दे दी। तो वो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गया। उसने राजा नृग को शाप दे डाला कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुम जाके छिपकली बन जाओ। तो राजा नृग क्या बन गए, छिपकली बन गए। उनकी गलती क्या थी, वो खाली भूल गए कि कहाँ पर था ये गाय, वो भूल गए। उन्होंने तो दान कर दिया, अब गाय वहाँ से चल के आ गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी तो कुछ गलती नहीं थी। तो वो लेकिन शाप मिल गया, तो भी वो शुभ मिले या अशुभ मिले वो शांत रहे, उन्होंने उसको टॉलरेट किया। और क्या हुआ, वापस उनको शाप खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण का उनको स्पर्श मिला, जिससे वो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो वो क्यों मिला उनको भगवान का स्पर्श, क्योंकि उन्होंने टॉलरेट किया और उन्होंने अपने, जब वो राजा नृग थे, बहुत दान पुण्य किए, भगवान की सेवा बहुत करते थे, भगवान के मंदिर बनाने में पैसा लगाते थे। तो उस दान पुण्य के कारण उनको भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया, और उसका फल ये हुआ कि वो अपनी उस स्थिति से उबर सके आसानी से। जो भक्त होता है वो किसी भी स्थिति में समान रहता है, वो कभी परेशान नहीं होता। फिर आगे भगवान कहते हैं, समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मामने प्रियो नरः। भगवान कह रहे हैं, समय शत्रु च मित्रे च, वो सभी शत्रुओं के लिए और मित्रों के लिए वो समान भाव रखता है, और मान अपमान में वो समान रहता है। गर्मी हो सर्दी हो हमेशा वो समान रहता है। समा संग विवर्जितः, विवर्जितः मतलब जो असंगति है उससे वो बच के रहता है, दूर रहता है, असंगति में वो नहीं लगता। मतलब जो अच्छा है, वैष्णवों का संग है, उन्हीं को वो करता है, जो अवैष्णव है उनके संग से बचता है। तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी, उसकी चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई उसकी बहुत प्रशंसा करे, वो हमेशा समान भाव से रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता। और मौनी,
वो हमेशा मौन रहता है। मौन रहता है मतलब जब जितना आवश्यक होता है उतना ही वो बोलता है, अननेसेसरी नहीं बोलता, और हमेशा भगवान के भजन में ही लगा रहता है। संतुष्टो येन केनचित, इस प्रकार वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसको कुछ भी मिले वो हमेशा हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। अनिकेत है स्थिर मतिर, वो कभी घर बार की परवाह नहीं करता कि आज मुझे कहाँ रहना है, कल कहाँ रहना है। जहाँ पर भगवान रखेंगे, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, कहीं पर भी उनको स्थिति मिलती थी, पेड़ के नीचे रहते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो जहाँ पर भी उनको प्लेस मिलता था वहीं पर ही वो रह जाते थे। ऐसे कभी घर की चिंता नहीं करते थे। तो भक्त जो होता है वो कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करता।